to the human brain. यह एक ऐसी जगह है जहाँ विचार और भावनाएं भरी रहती हैं, पर कभी कभी चीज़ें थोड़ी अजीब हो जाती हैं। इस चीज़ से तो आप सब भी अवेयर होंगे। मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको अफेक्ट करती है, बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट मोस्टली इसको हम या तो मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं या इग्नोर कर देते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया डे, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज स्किज़ोफ्रेनिया। ये एक मेंटल डिसऑर्डर है जो हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को अफेक्ट करता है। Our today's special guest, Mr. Aditya Malhotra, who is not only a successful CEO, a philanthropist, a founder of various mental health centers, but also has been open about his journey with the schizophrenia. So let's welcome on stage Mr. Aditya Malhotra. Thank you for kind introduction, Navya. Honestly speaking, it was not very easy for me to cope with this disease. एक वक्त था जब मैं बिल्कुल अनअवेयर था इस डिज़ीज़ को लेकर और मैं कम्प्लीटली लॉस्ट रहता था। चलिए आज मैं आपको लेके चलता हूँ उस ज़माने में जब मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हुआ करता था। माँ, तू यहाँ? माँ, मुझे क्यों छोड़ दिया इस अंधेरे में अकेले? अंधेरा बाहर नहीं बेटा, तुम्हारे मन में है और जिसे सिर्फ तुम ही रोशन कर सकते हो। माँ, पर मुझसे नहीं होगा। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि टूटने के बाद भी एक दिया जलता है, उस दिन तुम अपने अंधेरे को हरा दोगे। ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। माँ, आप कहाँ जा रही हो? माँ, माँ रुक जाओ माँ। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्माद् परिहार्येत्रे न त्वं शोचितुमर्हसि। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका पुनः जन्म लेना भी तय है। ये संसार का नियम है आदित्य, इसलिए जो अटल है उसका शोक करना व्यर्थ है। माँ, माँ। सिया कितनी सारी मिस्ड कॉल्स? हाँ सिया, आता हूँ मैं। किसका कॉल है ये? अरे सिया, सिया, एक बात करनी थी तुमसे। कहाँ जा रही हो तुम इतनी जल्दी में? मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं जा रही हूँ ना। अरे यार, एक मिनट बात नहीं कर सकते? अरे बोलो ना, मुझे डिस्टर्ब मत करो। अच्छा तो तुम्हें कितनी बार बोल दिया, समझ नहीं आता? क्या हो गया भाई? क्या हुआ? यार लगता है नाराज हो गई। कोई बात नहीं, अभी से घर जाएगा तो फ्लावर्स लेके आना, ठीक है? मान देंगे। What is this? I can't believe this. अरे वेट! आदि, माँ आप आ गई। मुझे पता है तुझे मेरी बहुत जरूरत है। हाँ, मुझे इसीलिए आपकी मैं बहुत जरूरत है। पर तू चिंता मत कर, हाँ? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, सब ठीक बिल्कुल हो चिंता मत जाएगा। आ तो क्या हो
गया भाई? बड़ी टेंशन लग रहा है, चल घूम के आते हैं। नहीं, मेरे को अभी घर जाना है, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। अरे भाई चल कर यार, चल चाय पी के आते हैं। नहीं नहीं, मेरे को घर जाना है। अरे तू पागल हो गया क्या? तेरी माँ तो मर चुकी है। नहीं, मेरी माँ जिंदा है, मैं रोज उनसे बात करता हूँ। अरे यार तुम्हें सत्यान यार, मेरे अपन को पागल बना रहे हैं। भाई हम समझ सकते हैं तो टेंशन में, पर तू जो बोल रहा है वो हो ही नहीं सकता। यार तुम मेरे दोस्त ही नहीं हो, इतनी सी बात मेरी समझ नहीं सकते। मेरी माँ जिंदा है। भाई तू सटीका क्या है? छोड़ो भाई, पागल मेरी बात को कोई समझता ही नहीं। माँ माँ माँ, खाने में क्या है आज? माँ माँ माँ। यार ये मम्मी को क्या हो गया था आज? बड़ा अजीब बिहेव कर रही थी। चलो कोई नहीं, कल क्लास है, अभी तो सोता हूँ मैं। This is all about Maratha Empire. आदित्य, तू नहीं बचेगा। आदित्य, आदित्य, क्या हुआ आदित्य? आदित्य, आदित्य, इधर आओ। क्या नाटक है ये? इस बार ही फेल? क्या लगा रखा है तुमने? पापा मैं कोशिश कर रहा हूँ, फिर सब उल्टा पुल्टा हो जाता है पापा। क्या उल्टा पुल्टा? नाक कटा रखी है तुमने मेरी। पापा मुझे सब कुछ डरावना दिखाई देता है पापा, मेरे को लगता है सब घूस है मुझे। अरे सब बहाने हैं ये तुम्हारे ना पढ़ने के, सारे दिन भर बस घूमते रहते हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ माँ। कुछ कोशिश नहीं कर रहे तुम। माँ माँ मत चिल्लाओ। वो औरत पहले खुद मर गई, अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, मरने के बाद भी हमको चैन से नहीं जीने दे रही है। मैं सच बात कह रहा हूं, अगर इस घर में रहना है तो अच्छे से पढ़ाई करो और अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, नहीं तो निकल जाओ इस घर से। यार आज का दिन ही खराब था, पापा ने फिर डांट दिया। आदि, आदि, आदि क्या हो गया? आदि रुक जा। आदि क्या हो गया? बता। आदित्य बाहर क्या कर रहा था तू? इतने सारे लोग मेरे पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें मार रहे थे। नहीं भाई, तू अकेला था, गेट के इधर अकेला जाने क्या कर रहा था? तुझे दिख नहीं रहे थे इतने सारे लोग? नहीं भाई, कोई भी नहीं था। ठीक तो है ना? तेरी तबीयत वगैरह खराब हो, कुछ बुखार वगैरह? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा यार, मेरी बात सुन, मेरे जान पहचान में एक साइकेट्रिस्ट है, अच्छे डॉक्टर हैं, अपन उनके चलते हैं। साइकेट्रिस्ट की क्या जरूरत है? भाई मेरी बात सुन, मैं तुझे बहुत सालों से जानता हूँ, तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तू एक बार चल लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा दिल रखने के लिए चल ले बस प्लीज। अरे कोई नहीं, चल चल चल, आजा आजा, चलते हैं। आदि यहाँ बैठ जा। आइए बैठिए। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम राहुल, ये मेरा दोस्त आदित्य है। मुझे लगा इसको आपसे थोड़ी बात करनी चाहिए। ओह, तो तुम हो आदित्य? तुम आदित्य कैसा महसूस कर रहे हो? सर मैं ठीक हूँ सर। मुझे लगता है मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए सर। कोई बात नहीं आदित्य, तुम थोड़ा अलग बिहेव कर रहे थे, तो एक बार सर से बात कर लो, हेल्प मिलेगी। आदित्य, ये बहुत सेफ जगह है। मैं तुम्हारे मन की बात जानना चाहता हूँ। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तुम मुझे ये बताओ कि कैसा फील करते हो।
सर मुझे नहीं पता सर जब भी मैं अकेले होता हूँ तो मेरे को लगता है कि सब लोग चारों तरफ से मुझे देख रहे हैं सर और मेरे को लगता है कि जब मैं चल रहा हूँ और तो सब लोग मेरी तरफ ही चल रहे हैं और मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है सर। ऐसा तुम्हें कब से फील होने लगा है बेटा? सर करीब 8 महीने करीब सर। तो 8 महीने पहले ऐसा तुम्हारे जीवन में क्या हुआ था? सर इसके बाद ही इसके ये सब चालू हुआ। अच्छा, ऐसा मेरे को बहुत अफसोस है कि ये तुम्हारे साथ हुआ, क्योंकि किसी अपने के साथ अपना भरोसा खो देना बहुत पेनफुल होता है। तो आदित्य मुझे ये भी बताओ कि उस ब्रेकअप के बाद तुमने कैसे कोप किया? सर मैं नहीं कर पाया सर कोप। मैं उसके बारे में ही सोचता रहता हूँ, उससे निकलने की कोशिश करता हूँ पर बार बार फिर पता नहीं क्यों उसकी फ़ोटो देखता रहता हूँ। फिर जब मैं ज़्यादा परेशान होता हूँ तो मेरी माँ की आवाज़ आती है, उसी से। माँ? तुमने अपनी माँ के बारे में नहीं बताया? सर ये जानता है कि इसकी माँ गुजर चुकी है पर ये मानने को ही तैयार नहीं। आदित्य, कितना समय हुआ तुम्हारी माँ को गुजरे हुए? सर मेरी माँ नहीं गुजरी है सर मैं रोज़ उन्हें महसूस कर सकता हूँ, रोज़ उनसे बातें करता हूँ, उनसे रोज़ उनके साथ बैठता हूँ सर, उनसे वक्त गुजारता हूँ सर। बेटा, कई बार क्या होता है कि जब हम अपने बहुत ही नज़दीकी रिलेटिव को खो देते हैं तो हमारा मन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है और मन उस चीज़ को पकड़ के रखता है और उस वजह से हमारे को और ज़्यादा दर्द होता है। तो तुम मुझे थोड़ा और बताओ कि तुम्हारी माँ बचपन में कैसी थी? मेरी माँ थोड़ी अजीब सी थी। मम्मी मार देंगे, मम्मी मार देंगे, वो मार देंगे हमें। मम्मी क्या कर रहे हो मम्मी? वो मार देंगे। वो दीवारों से बातें करती थी। मैं बहुत जल्द आऊंगी आपसे। मम्मी आप किससे बात कर रहे हो? मुझे बहुत परेशान करती है। मम्मी आप किससे बात कर रहे हो? नानू से। मुझे नानू नानू कहाँ है? दिख रहे हैं। नहीं, नानू नानू कहाँ है? तो दीवार है। पापा ये आपको देख ही नहीं पा रहा। नानू अरे नहीं है नानू। और पापा भी उन पे चिल्लाते रहते थे। ओए, क्या कर रही है? बिखेर क्यों रही है? क्या कर रही है तू? ये इनको खड़ी करने की वजह तू बिखेर क्यों रही है? ना तो तेरे पे खाना बनता, ना तो इसको समेट पा रही। कर क्या रही है तू? बात करने की तमीज नहीं है तुझमें? हैं? पागल औरत। आदि, हाँ मम्मी। आज मैं तुझे एक चीज़ देती हूँ। क्या? ये देख, ये तेरी नानू की घड़ी है। तुझे जब भी मेरी याद आए तो इस घड़ी को देख लेना, मेरी कभी कमी महसूस नहीं होगी। पर आप तो मेरे साथ ही हो तो आपकी कमी महसूस क्यों होगी? मैं हूँ तेरे साथ, हमेशा हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुझे कभी ऐसा लगे तो इस घड़ी को देख लेना। ठीक है ठीक है? मम्मी, मम्मी, कहाँ गए आप? मम्मी, 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 मम्मी। तो फिर उनके गुजरने के बाद उन्होंने एक और शादी कर ली। और मेरी जो सौतेली माँ थी उन्होंने कभी मुझे प्यार दिया ही नहीं। मम्मी एक रोटी दे दो। कितनी रोटी खाएगा? नौकरानी समझ रखा है क्या? खाना ही नहीं खाऊंगा। हाँ मत खा। ठीक से पोछा लगा, फिर जाके चाय बना मेरे लिए। वो मेरे से चिढ़ती थी और मेरे पापा ने कभी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। सर इसके पापा को लगता था कि ये नाटक कर रहा है, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि इसको हेल्प की भी ज़रूरत है। आदित्य, मैं समझ सकता हूँ कि ये सब काफ़ी अकेलापन देने वाली सिचुएशन है। कई बार जब अपने खुद के लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो मन काफ़ी परेशान और दुखी हो जाता है। लेकिन बेटा, ये तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम मेरी क्लिनिक पर आए और तुमने अपने मन की बात मुझसे कही। थैंक यू सर, पर मैं अपनी माँ को फिर से नहीं खोना चाहता। मैं समझ सकता हूँ बेटा, हम सब मिलकर इस पर काम करेंगे,
ये जो तुम्हारी माँ की यादें हैं, हम उस तरह से काम करेंगे कि वो तुम्हें अपने मन में सहेज कर तुम उन यादों को रखो और वो तुम्हें कोई भी तरीके का मानसिक दबाव नहीं दे। तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर इस पर काम करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस्टर राजेश फॉर कमिंग। मुझे लगता है कि आपके लिए आसान नहीं है, लेकिन आदित्य के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या बकवास है ये? मैं केवल यहाँ पे राहुल के कहने पे आया हूँ। मेरे को लगता है मिस्टर राजेश कि ये सब चीज़ें आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन दे रही हैं, लेकिन क्या आप मुझे बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपको आदित्य के ऊपर बहुत गुस्सा आता है? अरे वो बस अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। आप एक बात बताइए, स्ट्रेस में आप नहीं होते, मैं नहीं होता, हम लोग हैंडल नहीं करते, लेकिन उस पर क्यों हो रहा है? वो क्यों बोल रहा है ऐसा कि उसको बहुत कुछ दिखता है? हाँ, वो क्यों बोल रहा है ऐसा कि उसको उसकी माँ की परछाइयाँ दिखती है? ऐसा थोड़ी होता है। मिस्टर राजेश, क्या आपको पता है आपका बेटा सीजोफ्रीनिया से ग्रसित है, उसको सीजोफ्रीनिया डायग्नोस हुआ है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि मेरा बेटा पागल है? नहीं 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 मिस्टर राजेश, आपका बेटा पागल नहीं है, उसको एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जिसमें वो जो काल्पनिक ख्याल उसके मन में आते हैं वही उसके लिए रियल है। पर वो ऐसा क्यों है? पहले तो ऐसा नहीं था वो, अभी ऐसा क्या हो गया? देखिए, आप इस बात को समझिए कि ये एक ऐसी कंडीशन है जो कई बार इंसान की लाइफ में ऐसे स्ट्रेसफुल इवेंट हो जाते हैं जिससे ट्रिगर हो जाती है। अगर आप आदित्य की लाइफ को देखेंगे तो आदित्य की लाइफ में उसका जो दर्दनाक बचपन निकला, जहां उसने अपनी माँ को देखा, और उसके बाद उसका एक और ट्रिगर फैक्टर हुआ जहां उसका ब्रेकअप हुआ। इन कंडीशंस में कई बार पेशेंट को काल्पनिक ख्याल आते हैं जो उसको रियल लगने लगते हैं। क्या आपको पता है आदित्य की माँ भी इसी मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित थी, और अगर किसी भी नजदीकी रिश्तेदार को इस तरीके का मेंटल डिसऑर्डर होता है तो उस व्यक्ति में इस डिसऑर्डर के होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं तो उसको कामचोर समझता था। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सीजोफ्रीनिया यानी इस मेंटल डिसऑर्डर में अगर समय पे डायग्नोस नहीं हो तो पेशेंट कई बार बहुत सीवियर या बहुत बड़े स्टेप ले लेता है। शायद इसकी माँ के साथ भी यही हुआ और उसने अंत में आत्महत्या जैसा स्टेप उठा लिया। ये सब मेरी ही गलती है डॉक्टर साहब, ना तो मैं उसकी माँ को समझ पाया और अब आदित्य को भी वैसा ही समझ रहा हूँ। लेकिन आप घबराए नहीं, आप इस बात को समझें कि ये जो बीमारी है ये ट्रीटेबल है, इसके लिए बहुत सारी मेडिसिन हैं, काउंसलिंग है और परिवार का सपोर्ट है। मैं क्या कर सकता हूँ डॉक्टर साहब? देखिए मिस्टर राजेश, आपका जो ये गिल्ट है ये स्वाभाविक है, लेकिन आपको उस बच्चे का एक सपोर्ट सिस्टम बनना पड़ेगा, क्योंकि इस बीमारी का ट्रीटमेंट एक बहुत बड़ी जर्नी है और इसके लिए आपको अपने बिहेवियर में भी बदलाव करना पड़ेगा। पर मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ या नहीं? मैं उसकी लाइफ और कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। तो आप सबसे पहले अपने आप को कंट्रोल करें और उसको जज करना बंद करें। बिना जज किए आपको सबसे पहले उसके साथ बैठ के उसको सुनना है। आपका पेशेंस ही उसके ट्रीटमेंट में बहुत बड़ा पार्ट अदा करेगा। हमारी मेडिसिन्स तो हैं, लेकिन आपको भी उस बच्चे के साथ एक ट्रुथफुल, एक विश्वास भरा रिश्ता बनाना पड़ेगा और तभी धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। मैं उसका पूरा सपोर्ट बनने की कोशिश करूँगा और आपने जो भी मुझसे कहा है वो सारा कुछ फॉलो करने की कोशिश करूँगा। मिस्टर राजेश, ये बात बहुत काफ़ी है और मैं मानता हूँ कि हम दोनों मिलके एक टीम बनाएंगे और एक टीम वर्क से हम आदित्य को बहुत जल्दी इस बीमारी से उबार देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बेटा आदित्य। हाँ पापा। हाँ पापा। बेटा आदित्य, मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाया बेटा, मुझे माफ कर देना बेटा। स्किज़ोफ्रेनिया सिर्फ एक इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी इसके बारे में बात करनी होगी, स्टिग्मा की चेन्स को तोड़ना होगा और लोगों को एजुकेट करना होगा। थैंक यू। Oh my God, your story really gave us goosebumps, isn't it? You are indeed a great inspiration for all of us. As you saw Aditya's story, schizophrenia didn't break him,
but made him even more stronger. अब हम स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में थोड़ा और समझते हैं. इट इज़ लाइक अ ग्लिच इन द ह्यूमन ब्रेन. और ये कंडीशन इतनी रेयर नहीं है. दुनिया में लगभग 2 करोड़ लोग इस कंडीशन से ग्रसित हैं. स्किज़ोफ्रेनिया में लोगों को हैलुसिनेशंस आते हैं, डिल्यूजन्स आते हैं और उन्हें कॉन्सेंट्रेट करने में भी काफ़ी दिक्कत होती है. उनके लिए हेल्दी रिलेशनशिप्स मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और डे टू डे टास्क करने में भी बहुत दिक्कत आती है. देयर इज़ नॉट अ सिंगल कॉज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. देयर आर कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स लाइक जेनेटिक्स, ब्रेन केमिस्ट्री और इवन स्ट्रेस. इसे हम मैनेज कर सकते हैं एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन से और थेरेपीज से, जैसे कि टॉक थेरेपी या फिर बिहेवियरल थेरेपी. एक कड़वा सच ये भी है कि बहुत सारे लोग वो मदद ले ही नहीं पाते जो उन्हें चाहिए होती है. मेंटल हेल्थ को लेके जो स्टिग्मा है वो उन्हें चुप रहने पर मजबूर कर देता है. सोसाइटी उन्हें अलग कर देती है और यह आइसोलेशन उन्हें तोड़ देता है, बीमारी से भी ज़्यादा. दिस इज़ अ क्रोनिक कंडीशन बट नॉट अ डेथ सेंटेंस. सही ट्रीटमेंट, सपोर्ट ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स और अंडरस्टैंडिंग के साथ लोग एक सक्सेसफुल और फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं. तो चलिए मेंटल डिसऑर्डर्स, मेंटल हेल्थ और अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने की शुरुआत करते हैं हमसे यहाँ आज और अभी से.